बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त मैं मौजूद हूं पेशावर के साथ ही बाड़ा का इलाका, वहां मौजूद हूँ। ये बाड़ा शहर है जिसके मैं मनाज़र आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ज़िंदगी लौट आई है। यहाँ कभी दहशत गर्दी थी, अगवा बराए तावान के वाक़यात थे, यहाँ पे ज़िंदगियाँ महफूज नहीं थी, कत्ल गारत करी थी और दहशत गर्दी का राज था। पाकिस्तान की अफवाज ने यहाँ पे अमन लाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया, अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर। जो हम सुनते हैं ना कि अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर पाक फ़ौज ने ज़िंदगी को बहाल किया, ड्रोन के बहाल की और हमारी ज़िंदगियों को महफूज बनाया। मैं अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहा हूँ उसका। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री दिखा रहा हूँ, ना सिर्फ यहाँ पे ज़िंदगी लौटी है बल्कि यहाँ पे कारोबार, फैक्ट्रियाँ भी खुल गई हैं। मुख्तलिफ तरह की फैक्ट्रियाँ जो उस पर काम भी शुरू हो चुका है, प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं ये फैक्ट्री है, इसके अंदर मैं आपको मनाज़र दिखाता हूँ। ये स्टील फैक्ट्री है, मिनी स्टील फैक्ट्री। इस तरह की 8 से 10 फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मौजूद है। आइएगा ज़रा अंदर के मनाज़र। वज़ीर आज़म इमरान खान चुके पेशावर का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर हमें मौका मिला कि हम इस फैक्ट्री का भी विज़िट करें और आपको दिखाएँ कि हुकूमती पॉलिसियाँ और जब अमन आता है तो फिर ज़िंदगी कैसे वापस आती है। ये देखिएगा, ये इस वक्त सरिया यहाँ पे तैयार हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मैं इसका सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। इस यूनिट में जो है वो 100 से ज़ायद लेबर कम अज़ कम एक वक्त में काम करती है, 100 से ज़ायद मजदूर। और इसके साथ साथ यहाँ पे सरिया तैयार होता है यहाँ पे। और इब्तदाई तौर पर सरिया जो है यहाँ पे स्क्रैप जो है लाया जाता है और स्क्रैप के ज़रिए सरिया यहाँ तैयार होता है। आपने वो सुना होगा कि स्क्रैप मटेरियल जो है वो यहाँ पे पहुँचता है और बड़ी फैक्ट्रियाँ जैसे कराची की स्टील मिल और इसी तरह की दूसरी जो स्टील मिल्स हैं वो बड़े लेवल की हैं और ये छोटे लेवल की स्टील मिल्स हैं। इस वक्त आपको मनाज़र में दिखा रहा हूँ, काम लोग कर रहे हैं, काम जारी है। ये सामने स्क्रैप का मटीरियल और स्क्रैप तैयार हो रहा है और साथ ही इसके साथ साथ स्क्रैप को रिसाइकल यानी करके और सरिया तैयार किया जाता है। मैं आपको आगे भी मनाज़र दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये डाई है, यहाँ पे सरिया पहले इब्तदाई तौर पे डाला जाता है पिघलाकर और इस डाई में तैयार होने के बाद इस हालत में सरिया तैयार होता है। अभी इसकी हिद्दत जो है बहुत ज़्यादा हमें महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा गरमाइश महसूस हो रही है इस तमाम तर की। इसके साथ साथ मैं आगे भी आपको मनाज़र दिखाऊँगा। ये सामने ज़रा दिखाएगा, ये तमाम मनाज़र जो है यहाँ के मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ के ये वो मनाज़र हैं जो कि आपको मैं दिखाना चाहता था। यहाँ पे यूनिट क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ लेबर से भी बात करता हूँ, उनसे मसाइल पूछता हूँ। कम अज़ कम 1000 रुपया हर मज़दूर यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर कमा रहा है। इस वक्त यहाँ जो लेबर काम करती है इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये कैसा मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे छोटे से यूनिट में 2000 टन यहाँ पे रोज़ाना सरिया जो है वो तैयार होता है और ये पूरे फाटा की ज़रूरत पूरी करने के लिए यहाँ की जो फैक्ट्री है वो काम कर रही है। यहाँ की लेबर से भी बात करते हैं। एक तो ये बताइएगा सर, आप के ऑनर हैं, बताइएगा कि यहाँ कैसे मुमकिन हो पाता है, ये स्क्रैप कहाँ से आता है और ये यहाँ पे कितने यूनिट तैयार करने के लिए मौजूद हैं? स्क्रैप तो हमारे पास बाहर से भी आता है, कराची से भी आता है, हम इंपोर्ट भी करते हैं स्क्रैप। और जो ना यहाँ पे लोकल जो कारीगर लोग हैं ये जो ना इकट्ठा करते हैं यहाँ पे यहीं पे और ये आता है डेरे के हिसाब से। फिर यहाँ पे जो ना ये तैयार होता है और दूसरी सरिया फैक्ट्री करा जाता है, वहाँ सरिया तैयार होता है और यहाँ पे लोकल का काम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो ना सारी जो है दहशतगर्दी और ये सब लोगों की करे मार्केटिंग जो ना हुई है तो यहाँ पे जो ना डिमांड है। अच्छा, डिमांड है। बताइएगा कि हुकूमती फैसले से क्या आपके ऊपर असरात मतलब हुए? कौन से हुकूमत के जो फैसले हैं अमन लाने का, फौज का जो किरदार है, इस पर क्या बात करें? हुकूमत ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जब हम आए थे 2017 में तो ये सब कुछ फैक्ट्री जो भी आपको जिस हाल में नजर आ रही है का सारी मशीनें जो है सारी मशीनें लेके गए थे, ये सारे हर चीज़ जो है तबाह हाल थी। फिर हम आए तो हमने जो है ये दोबारा फैक्ट्री जो है शुरू कर दी। तो हुकूमत का रिस्पांस तो अच्छा था अमन के हिसाब से और इस हवाले से जो है ये दोबारा लोग आबाद हो गए। ये हुकूमत का रिस्पांस बहुत अच्छा था, फौज का रिस्पांस बहुत अच्छा था। और मौजूदा हुकूमत अभी जो है स्कीमें जो है अभी जो ऐलानात कर रही है, स्कीमें लॉन्च कर रही है। हुकूमत की स्कीमों का बड़ा फ़ायदा हुआ है और इस वक्त ये लेबर मौजूद है यहाँ पे
इनके हाथ में कभी जब यहाँ पे हालात ख़राब थे अमन व अमान के हवाले से बेयकीनी हो जाती तो इनके हाथ में मौजूद क्लाशकोप और मुख्तलिफ गन्स मौजूद होती थी अपनी हिफाजत के लिए। ये लोग यहाँ पे महफूज नहीं थे और आज यहाँ पे इनके ये देखिएगा इनके चेहरों पे रौनक और यहाँ काम कर रहे हैं और ये खुद कमा रहे हैं आज। और यकीनन ये ज़रिया माश इनके लिए मौजूद है। यहाँ पे फर्नेस तैयार कर ये फर्नेस मौजूद है। लेबर की भी हम बात करते हैं, कोई अगर यहाँ पे हम लोगों से आपकी बात करवाते हैं, ये बताइएगा मौलाना साहब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? रहने वाला हूँ, इधर काम करते हैं। ये काम बहुत आता है ना। हम पहले इधर दहशतगर्दी था, दहशतगर्दी में हमारा ज़िंदगी बहुत तबाह हो गई। फिर ये काम कुछ नहीं हुआ, फिर ना अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से रहते हैं और खुद से मेहनत करते हैं। कितने बच्चे हैं आप? मेरा 5 बच्चे हैं और कितनी मजदूरी मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2000 रोज़ाना मिलती है। आप देखिएगा कि फाटा के इलाके में रोज़ाना 2000 रुपये ये मजदूर इस फैक्ट्री में काम करके कमा रहे हैं। तो ये है तब्दीली जिसको हम कहते हैं कि हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम उठाए और इसके साथ साथ जनरल साहब आप क्या बात करेंगे इस फैक्ट्री के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह इधर अभी बहुत अमन है, बहुत अभी देखो पहले तो हमारे यहाँ ने लोग भी नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब पंजाबी इधर ज़्यादातर पंजाबी लोग इधर काम कर रहा है और हमारा पठान भी तो अभी अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अभी तक बहुत अच्छा अमन है और ये हुकूमत की वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत खुश है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम बेकार बहुत अच्छा हुआ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए अच्छा ये तो आपसे बात करवाई है, मुख्तसर साहब को ज़रा मनाजर दिखाते हैं यहाँ की। ये देखिएगा स्क्रैप जो कि कराची से आता है, मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे स्क्रैप मंगवाया जाता है, मुख्तलिफ शहरों से भी अब्रॉड से भी इम्पोर्ट भी किया जाता है और ये स्क्रैप जो है इसको फिर इस डाई के ज़रिए तैयार किया जाता है और सरिया और इस सूरत में गॉर्डर्स और यहाँ से फिर बाकायदा तौर पे साथ ही छोटा सा यूनिट है जहाँ पे सरिया तैयार होकर बाकायदा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यूँ समझिएगा कि यहाँ पे अब लोग मजदूर कम हैं शायद और मजदूरी ज़्यादा है। एक मजदूर अगर 2000 रुपये कमाता है तो यकीनन ये इतनी तो बड़े शहर में भी मजदूर इतनी कमाई नहीं करता। यकीनन ये देखिए ये फर्नेस है जहाँ पे ये स्क्रैप फेंका गया और ये स्क्रैप अब लोहे की शीट में ढल के और ये लोहा बनेगा। उसके बाद उसको डाइयों में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर यकीनन एक फर्नेस इसके साथ साथ आगे भी देखिएगा ये सामने 3 से 4 ऐसे फर्नेस है और यही पाकिस्तान स्टील मिल जो है इस जैसी बड़ी बड़ी मिल में भी इसी तरह के फर्नेस होते हैं जहाँ पे सरिया तैयार किया जाता है। तो ये यूनिट देख सकते हैं आप, ये फाटा के इलाके में यानी साबिक फाटा के इलाके में ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। यहाँ पे तैयार करके इलाके की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और यहाँ तामीर और तरक्की के जो मंसूबे शुरू हो चुके हैं। रोज़ाना यहाँ पे कम अज़ कम 2000 टन सरिया एक यूनिट से तैयार होकर निकलता है। तो कम से कम 8 से 10 यूनिट बाड़ा और इसके साथ साथ इलाकों में फैले हुए हैं और यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज ये हैं कि फाटा खुशहाली की तरफ आ गया, फाटा तरक्की की तरफ आ गया। यहाँ हेल्थ स्कीमें शुरू हो रही हैं और उसके साथ साथ ये देखिएगा एक बहुत बड़ा मैंने आपको यूनिट दिखाया, ये स्टील मिल है छोटी सी जहाँ पे ज़िंदगी वापस आई है और कारोबार चमक आया है इसका और यकीनन यहाँ पे 2000 से तक एक मजदूर कमा रहा है। आप मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कुछ और भी फैक्ट्रियाँ, आइए चलते हैं।